तो स्पेशल फंक्शन, ठीक है। और उसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, पावर सीरीज। तो पावर सीरीज में हमने क्या क्या कर लिया था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कर लिया था, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आज हम जो करेंगे वो करेंगे 1.3 के एग्जाम्पल और 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो 1.3 एग्जाम्पल वगैरह करने के लिए हम पहले कुछ डेफिनेशन हैं वो फॉलो आउट कर लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन, एक एनालिटिक फंक्शन होता है, एक आपका इंटायर फंक्शन होता है। ये दोनों साथ ही लिख लो, बुक में नहीं है लेकिन मैं लिखवा देता हूं ताकि फटाफट से अपना काम होता चले। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। एनालिटिक फंक्शन, अ फंक्शन f of x is said to be analytic, is said to be analytic at x is equals to a if, अगर एक f of x जो है वो एनालिटिक बोला जाएगा अगर किस पॉइंट में बोला जाएगा, x is equals to a पॉइंट में बोला जाएगा। if it is differentiable, it is differentiable at a, अगर वो a पॉइंट पे क्या हो जाए, डिफरेंशियल हो जाए। और ये इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, और कैन बी रिप्रेजेंटेड, या उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पावर सीरीज ऑफ, इन द पावर सीरीज ऑफ x माइनस a, या तो वो x माइनस a की पावर सीरीज में रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। और या फिर वो ये कह दे कि f of x जो है वो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे। अगर ये दोनों डेफिनेशन फॉलो है, इनमें से कोई भी एक अगर फॉलो हो रही है तो क्या होगी, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंटायर फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो हर कहीं डिफरेंशिएबल है। जैसे ये तो स्पेसिफिक पॉइंट पे बात हो रही है ना, ए पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे बात हो रही है। एनालिटिक तुम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करते हैं। और अगर आपका क्या हो कि इंटायर फंक्शन आए तो वो एवरीवेयर, ठीक है। इफ f of x is continuous, sorry, differentiable everywhere, अगर वो क्या हो, हर कहीं क्या हो, कंटिन्यूस हो, तो वो कैसा फंक्शन होगा, इंटायर फंक्शन। यानी उसके लिए हम किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, पावर सीरीज बना सकते हैं। यानी फॉर एनी a, कोई भी a बिलोंगिंग टू रियल लेंगे तो वी कैन एक्सप्रेस f of x इन द पावर सीरीज ऑफ x माइनस a। तो हम x माइनस a की पावर सीरीज में f of x को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपका एंटायर फंक्शन होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कंसीडर करो, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस में पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू ऑफ एक्स किसके साथ, वाई के साथ इज इक्वल टू 0। ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें जो p और px और ये जो qx है ना, ये दो फंक्शन है मेड ऑफ x ओनली, जो किससे बने हुए फंक्शन है, x से बने हुए फंक्शन है, विच आर फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरह के पॉइंट हो सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरह के पॉइंट हो सकते हैं जो हमें पावर सीरीज में कंसीडर करने होते हैं। हो सकता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगुलर पॉइंट्स हो, या हो सकता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन से पॉइंट्स हो, ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो। तो सिंगुलर पॉइंट्स और ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर मैंने बोला देखो f of x लिया मैंने 1/x एग्जांपल के लिए, आपने इसका डेरिवेटिव किया -1/x स्क्वायर हो गया, क्या इसके डेरिवेटिव की 0 पे वैल्यू है क्या, वो तो इनफाइनाइट बन जाएगी माइनस का। तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो 0 जो है वो एक सिंगुलर पॉइंट है। और ऐसे पॉइंट जहां पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे उन्हें बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। एक तो होता है आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक आपका क्या होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट।
तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं? ऐसे सिंगुलर पॉइंट जो रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी जो सिंगुलरिटी है वो रिमूव हो सकती है। हम एग्जांपल से समझ लेंगे। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं ऐसे सिंगुलर पॉइंट जिनकी सिंगुलरिटी रिमूव नहीं हो सकती, वो परमानेंट सिंगुलरिटी होती है, यानी उस केस में फंक्शन उस पॉइंट पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सिंगुलर पॉइंट्स और ये जो ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं ये हमने कैलकुलेट करने होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो सिंगुलर पॉइंट्स और ऑर्डिनरी पॉइंट्स है जब हम कैलकुलेट करेंगे, पर सिंगुलर और ऑर्डिनरी तो हम किसी फंक्शन के लिए करते हैं। देखो किसी फंक्शन का वो, किसी फंक्शन का सिंगुलर, किसी फंक्शन का ऑर्डिनरी, तो ये जो सिंगुलर और ऑर्डिनरी है वो हम फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो फंक्शन है, एक तो px है और एक क्या है आपके पास qx है। तो हम वो सिंगुलर और ऑर्डिनरी जो चेक करेंगे वो px और qx का चेक करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं, सिंपल सा। कंसीडर करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू 0। वो कहता है शो दैट x is equals to 0 is an ordinary point for this। शो दैट इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए x इक्वल 0 है ना, वो क्या है? इज ऑर्डिनरी पॉइंट। वो क्या है? एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये शो कीजिए। तो पहले हम px और qx निकालते हैं। तो px देखते हैं, जब इसको इस वाली नीचे वाली इक्वेशन को जब मैं इससे कंपेयर करता हूं तो इसमें 1 होना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ तो कुछ और है। तो हम थ्रू आउट डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर बाय 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको इससे कंपेयर करूंगा तो px की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? वो आएगी x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड qx की वैल्यू क्या आएगी? वो देखो ये होता है ना प्लस में qx y के साथ होता है, तो y के साथ ये पड़ा है भाई, क्या पड़ा है? माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनका डेरिवेटिव कर लीजिए भाई, p डैश x कर लिया, p डैश x किया तो u बाई v से होगा, साफ दिख रहा है ना। तो नीचे वाला वैसे की वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे की वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव बाय में नीचे वाले का ही स्क्वायर, ये हो गया। हमने अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पे चेक करनी है? उस पॉइंट पे चेक करनी है जिसमें हमें चेक करना है कि OP है या SP है। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो 0 पुट कर लेते हैं, तो 1 हो गया, 1 हो गया, माइनस 0 पुट करूंगा तो 0 ही हो जाएगा पीछे वाला, नीचे 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर हो गया, तो ऊपर बना 1 नीचे बना 1, आंसर कितना आ गया? 1। यानी p के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या आई? 1। इनफाइनाइट तो नहीं है ना, यानी इसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करता है। तो यानी इसके लिए तो px के लिए x इज इक्वल टू 0 जो है ना, 4px, px के लिए जो है इज OP, वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब qx के लिए भी चेक करते हैं, तो q डैश x करो, q डैश x करेंगे तो वही ऊपर नीचे वाला खेल करेंगे, तो नीचे वैसे आ जाएगा वैसे की वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में, ऊपर वाला वैसे की वैसे, ये माइनस का x है ना, इनटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का ही स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू 0 पे चेक करूंगा तो 0, ये पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1, आंसर आ गया -1। यानी q का डेरिवेटिव भी कितना है? 0 पे -1 है, यानी डिफाइंड है। तो यानी p का डेरिवेटिव भी 0 पे डिफाइंड है, qx का डेरिवेटिव भी 0 पे डिफाइंड है। तो ये सिंगुलर पॉइंट तो हुआ नहीं, क्योंकि सिंगुलर होता तो वहां पे उसका डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना होता, तो ये OP है। तो x इज इक्वल टू 0 क्या है? px के लिए, और qx के लिए क्या है? एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। जी जिसको समझ आ गया एक बार बताना थोड़ा कमेंट्स में। एक ये भाई टाइम से ज्वाइन किया करो, अभी तक बच्चे आ रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल करा दिया यहाँ पे, डेफिनेशन करवा दी मैंने पूरी, ठीक है, समझ आ गया तो बढ़िया है। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें SP और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है वो चेक करना सीख लेते हैं। तो ये रफ कर रहे हैं, चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। शो दैट, पहले तो इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1
डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और ये कहता है शो करो इस इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 0 तो ओपी है, बट x इज इक्वल टू 1 जो है ना वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये शो करना है। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि x इज इक्वल टू 0 तो ओपी है और x इज इक्वल टू 1 क्या है, आरएसपी है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखो भाई, तो कहीं आपके मन में आ रहा होगा आईएसपी कैसे चेक करेंगे, तो देखो जो ओपी भी नहीं है आरएसपी भी नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो क्या होगा, आईएसपी होगा ना, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो पहले इसको बढ़िया फॉर्म में लेके आते हैं, इसको 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए मैंने डिवाइड कर देना थ्रू आउट है ना, किससे, x स्क्वायर माइनस 1 से। तो यहाँ बनेगा x बाय x स्क्वायर माइनस 1 dy बाय dx के साथ, यहाँ आएगा प्लस में माइनस 1 बाय में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 किसके साथ, y के साथ, इज इक्वल टू 0। कंसीडर करने के बाद मेरे को पता लगा कि x कितना है भाई, इतना है भाई, क्यों x कितना है भाई, इतना है भाई। इनके डेरिवेटिव कर लेता हूं, p डैश x u बाय v से करूंगा तो नीचे वाला वैसे की वैसे, ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा ना, माइनस में ऊपर वाला वैसे की वैसे, नीचे वाले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया 2x, नीचे वाले का ये क्या आएगा, होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको थोड़ा सा बढ़िया लिख लेता हूं, ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2x स्क्वायर, बाय में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 1 पड़ा है, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें पहले 0 चेक करता हूं मैं, p डैश 0 पे वैल्यू देखता हूं। तो ये 0 माइनस 1 बन गया, नीचे क्या बन गया, 1 बन गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, डिफाइंड वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो OP है, लेकिन अभी किसके लिए OP बना है, वो px के लिए ना। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो तब बनेगा ना जब अगर वो किसके लिए बन जाएगा, qx के लिए। तो qx आपके पास ये है, तो qx कितना है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए भाई। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय एक्स मान के, 1 बाय एक्स का क्या होता है, माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 बाय एक्स का स्क्वायर, और ऊपर नीचे इसका डेरिवेटिव आएगा क्योंकि x नहीं है तो क्या आएगा, 2x आएगा। ये अपना माइक म्यूट कर लो भाई जिसका भी होना है। चलो इसमें 0 पुट करते हैं, 0 पुट के ऊपर तो बनेगा 0, 2 इंटू 0 0, नीचे बनेगा 1, 0 बाय 1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये भी डिफाइंड है, तो यानी x इज इक्वल टू 0, q के लिए भी OP है, अगर q के लिए भी OP है और p के लिए भी OP है तो पूरे इसके लिए क्या है, OP। ये बात तो हो गई क्लियर। अब हम x इज इक्वल टू 1 को चेक करते हैं ना कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसमें 1 पुट करो, ये 0 वाला तो मैं मिटा रहा हूं यहां से, तो 0 वाला तो मैंने चेक कर ही दिया। अब इसकी वैल्यू 1 पे देखते हैं, p डैश की वैल्यू 1 पे, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो ये कितना है, ये आपके पास हो गया माइनस एक्स की जगह 1 माइनस में 1 बाय में 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 माइनस 1, ऊपर बना माइनस 2, नीचे बना कितना 1 माइनस 1 0, और ये कितना बन गया इनफैक्ट, यानी 1 इज सिंगुलर पॉइंट। ये तो पक्का लग गया पता। अब ये इरेगुलर सिंगुलर है या रेगुलर सिंगुलर है, वो कैसे चेक करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए x इज इक्वल टू a को चेक कर रहे हैं कि ये SP है या RSP है या ISP, यानी SP ये चेक कर रहे हैं। तो आप px को x माइनस a से मल्टीप्लाई करके देखिए, यानी जैसे यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 को चेक कर रहे हैं ना, तो px को किससे चेक करके देखिए, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके देखिए। यहां से जो रिजल्ट बने उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे देखो, अगर वो सही हो जाता है, ऐसा करने से अगर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे सही हो जाती है तो वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर ऐसा करने से भी वो सही नहीं होती है तो वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो px आपके पास क्या था, px ये रहा भाई, देखो px आपके पास क्या था, px था x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख रहा हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये ना x स्क्वायर माइनस 1 से लिख दिया x में। px को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 से, तो इधर भी कर दो किससे, x माइनस 1 से, ये कैंसिल हो गया। ये जो नई चीज बनी है ना, इसे कोई gx मान लो, तो gx क्या बना आपके पास, x बाय में x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव करके देखो भाई, तो भाई नीचे वाला वैसे की वैसे, डेरिवेटिव यही कर रहा हूं मैं, नीचे वाला वैसे की वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 होगा, वो लिखा नहीं, माइनस में ऊपर वाला वैसे की वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 होगा, नीचे वाले का ही होल स्क्वायर हो गया।
ठीक है, अब x की जगह कितना पुट करें? अब पहले किसको चेक कर रहे हैं? 1 को ना, क्योंकि x माइनस 1 से, तो 1 पुट करो इसमें। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, माइनस में कितना हो गया? 1, और नीचे 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना। 2 माइनस 1 कितना होगा? -1 हो गया, -4 हो गया नीचे, तो -1/4। अब तो सही आने लगी वैल्यू। जब हम p डैश x में पुट कर रहे थे तो इनफाइनाइट दे रहा था, यानी कि हाँ सिंपली तो वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन जैसे ही आप px को x माइनस a से, यानी x माइनस a से मल्टीप्लाई करके नया फंक्शन बना के चेक करते हो तो वो सही वैल्यू देने लग गया। अगर सही वैल्यू देने लग गया तो यानी सिंगुलरिटी तो रिमूव हो गई, तो उस केस में वो पॉइंट कैसा है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। बट अभी भी काम तो अधूरा हुआ है। क्यों अधूरा हुआ है? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ किसके लिए चेक किया? px के लिए। तो qx के लिए रिमूव कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे? qx के लिए थोड़ी जगह बना देता हूं मैं, यही कर देता हूं, तो px के लिए तो काम खत्म हो गया, यही कर लेते हैं इसकी। तो आपके पास qx कितना है? qx आपके पास है -1/x² - 1, ये था ना? हाँ ठीक है। पहले तो इसको चेक करते हैं, इसके डेरिवेटिव में 1 पुट करके। डेरिवेटिव कर रखा है अभी, क्यों के लिए डायरेक्टली 1 किसका काम करता है ना, वो चेक करते हैं। 1 पुट करता हूं तो ऊपर तो बना 2, नीचे 1 - 1 0 का स्क्वायर 0, इनफाइनाइट बन रहा है भाई। ये भी सिंगुलर पॉइंट तो है। अब रेगुलर है उसके लिए कैसे चेक करेंगे? तो qx को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे x माइनस a के स्क्वायर से, यानी px को तो आप किससे करते थे? x माइनस a से, फिर चेक करते थे भी रिमूव होता है यानी। तो qx को किससे करना है? अभी qx को करना है x माइनस a के स्क्वायर से, फिर आपको जो रिजल्ट बने उससे चेक करना है रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है रेगुलर, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम बोल देंगे कि इरेगुलर है, राइट। तो qx को हम करेंगे x माइनस 1 के स्क्वायर से। तो qx कहाँ है? वो रही qx है, ये लिख रखा है मैंने। इसको मैं आगे लिख देता हूँ qx को, इसको लिख देता हूँ -1/x माइनस 1 x प्लस 1, और ऊपर मल्टीप्लाई करना है मैंने x माइनस 1 के स्क्वायर से। qx को मैंने मल्टीप्लाई करना है x माइनस a यानी 1 के स्क्वायर से। अब ऐसा करने से खत्म हो गया, ऊपर बन गया 1 माइनस x, 1 प्लस का हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या? x प्लस 1। ये qx के साथ क्या आ गया? x माइनस 1 का स्क्वायर। इसे कोई नाम दे दो rx। rx आपके पास आया 1 माइनस x बाय में x प्लस 1। r का डेरिवेटिव कर लो भाई, r डैश x निकाल लेते हैं यहाँ से। नीचे वाला वैसे की वैसे x प्लस 1 का, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 1 हो गया, माइनस में ऊपर वाले का वैसे की वैसे, यानी 1 माइनस x वैसे की वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 हो गया, छोड़ दो। नीचे नीचे वाले का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब उसमें वो पॉइंट पुट करो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यानी 1। तो 1 पुट करूंगा तो ये तो बन जाएगा 2, ये तो बन जाएगा 2, माइनस में 1 -2 हो जाएगा। 1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा। x प्लस 1 1 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कितना आने लग गया? -1/2। वो भी इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा, सही आने लग गया। यानी qx को जब हम x माइनस a के स्क्वायर से करते हैं तो भी सिंगुलरिटी रिमूव हो रही है। इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है? ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर समझ आ गया तो कमेंट में बताओ। वेरी गुड, ठीक है भाई। आपकी जो 1.3 है ना, वो सारी की सारी जो है ना वो इसी बात पे ही है कि आपको ये चेक करना है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट है, सब यही चेक करना है और कुछ नहीं है। मैंने दोनों बता दी, आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई है। कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। इसकी पहली 3 एक्सरसाइज का और ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपकी अटेंडेंस साथ साथ चलती रहेगी। और जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा क्लास का, आपको अपलोड करके मेरे को भेजना आपका टेस्ट, ठीक है। और आज के लिए जो टॉपिक था वो इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार